रात का समय था। घड़ी में 11:45 हो रहे थे। राजेश अपने कमरे में अकेला बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस अननोन कॉलर लिखा हुआ था। उसने कॉल रिसीव की, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ गहरी सांसों की आवाज आई। राजेश ने बिना कुछ सोचे फोन काट दिया, लेकिन कुछ ही पलों बाद फिर से वही कॉल आई। इस बार राजेश ने थोड़ी झिझक के साथ कॉल उठाई। इस बार भी वही गहरी सांसें। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद जब राजेश अपने काम में फिर से व्यस्त हो गया, तभी उसे अपने घर के नीचे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया। राजेश अपने घर में अकेला था, क्योंकि उसके माता पिता किसी रिश्तेदार के यहां गए हुए थे। वह खिड़की के पास गया और बाहर झांका, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अब उसके मन में डर का साया मंडराने लगा था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे दरवाजे के पीछे एक हल्की सी परछाई दिखी। राजेश ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, परछाई गायब हो गई। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अगली सुबह जब राजेश उठा, तो उसने पाया कि उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर कोई अजीब सी फाइल खुली थी, जिसका नाम था मैं यहां हूं। राजेश को याद नहीं था कि उसने यह फाइल कब खोली। उसने तुरंत फाइल को बंद कर दिया, लेकिन उसका दिमाग अब अस्थिर हो चुका था। कुछ दिनों तक यह सब चलता रहा। रात को अजीब कॉल्स, घर के अंदर चलने की आवाजें, और फिर दरवाजे के पास रहस्यमयी परछाई। एक दिन राजेश ने अपने दोस्त विक्रम को बुलाया। उसने विक्रम को सारी बातें बताईं। विक्रम ने सोचा कि यह कोई शरारत हो सकती है, लेकिन जब वह खुद राजेश के घर पर रुका, तो उसे भी वही अजीब घटनाएं महसूस हुईं। विक्रम ने सलाह दी कि राजेश को पुराने घर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने पास के बुजुर्ग शर्मा जी से इसके बारे में पूछा। शर्मा जी ने बताया कि इस घर में पहले एक महिला रहती थी, जिसने यहां आत्महत्या कर ली थी। वह महिला रात के समय फोन पर किसी से बात करती रहती थी, और उसकी मौत के बाद कई लोगों ने उस महिला की परछाई देखी थी। उस रात राजेश और विक्रम दोनों सतर्क थे। जैसे ही रात के 12 बजे फिर से राजेश के फोन पर वही अननोन कॉल आई। इस बार विक्रम ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से वही गहरी सांसें और फिर एक धीमी आवाज आई, मैं यहां हूं, तुम्हारे पास। विक्रम ने झट से फोन बंद कर दिया, लेकिन तभी दरवाजा अचानक तेजी से खुला और वही परछाई फिर से दिखाई दी। दोनों ने दौड़कर दरवाजा बंद किया और पूरी रात एक कमरे में बंद होकर बैठे रहे। उस रात राजेश और विक्रम दोनों सतर्क थे। जैसे ही रात के 12 बजे फिर से राजेश के फोन पर वही अननोन कॉल आई। इस बार विक्रम ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से वही गहरी सांसें और फिर एक धीमी आवाज आई, मैं यहां हूं, तुम्हारे पास। विक्रम ने झट से फोन बंद कर दिया, लेकिन तभी दरवाजा अचानक तेजी से खुला और वही परछाई फिर से दिखाई दी। दोनों ने दौड़कर दरवाजा बंद किया और पूरी रात एक कमरे में बंद होकर बैठे रहे। एक शांत रात में अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। यह दस्तक इतनी जोरदार और अप्रत्याशित होती है कि सभी चौंक जाते हैं। दस्तक के बाद एक रहस्यमयी परछाई दरवाजे के पास दिखाई देती है। यह परछाई धीरे धीरे पास आती है, जैसे किसी अनजानी ताकत का संकेत हो। जब दरवाजा खुलता है तो बाहर एक अजीब सी फाइल रखी होती है। इस फाइल में कुछ दस्तावेज होते हैं, जिनका रहस्य समझना मुश्किल होता है। अजीब घटनाएं अक्सर बिना किसी चेतावनी के होती हैं। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या यह सचमुच हो रहा है या केवल हमारी कल्पना है। कभी कभी ये घटनाएं हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देती हैं और हमें एक नई दिशा में ले जाती हैं। क्या आपने कभी ऐसी अजीब घटनाओं का सामना किया है? अगर हां, तो आप जानते होंगे कि यह कितना रहस्यमय और रोमांचक हो सकता है। विक्रम ने अपनी सलाह देते हुए कहा, हमेशा सही रास्ते पर चलो और कभी हार मत मानो। उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। शर्मा जी की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक सफल इंसान बनाया। रात के 12 बज चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था और एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय भी थम गया हो। अचानक दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गईं, मानो कुछ असाधारण होने वाला हो।